बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं एक ऐसी मैजिकल ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप रमज़ान से पहले या आम लाइफ में भी अपनी इस रूटीन को फॉलो करते हुए इसे बना के रख लेंगे और पूरा महीना आप सुकून से जो सी रेसिपी चाहें बना सकें। कौरमा, आलू गोश्त, बिरयानी, पुलाव, सब्ज़ी, दाल। बस कौरमा और आलू गोश्त वाली ग्रेवी वाली रेसिपी में आपने इसे ग्राइंड करना है और कौरमे में आपने इसमें बस 2 टीस्पून कौरमा मसाला ऐड करना है और बाकी आपने चिकन को ऑयल में हल्का लहसुन अदरक में हर फ्राई करके इस मसाले में ऐड कर देना है। ठीक है जी। सबसे पहले हमें 2 किलो प्याज चाहिए, 3 किलो लाल लाल टमाटर मैंने लिए हैं। टमाटर भी आजकल सस्ते हुए हुए हैं। फिर आपने लहसुन अदरक लेना है। मैंने 100 ग्राम या आप देख लें जिस तरह मैंने लहसुन लिया है वो लिया है और 100 ग्राम ही मैंने अदरक लिए हैं या 2 पीस आप इतने बड़े अदरक के लेने। ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को काटती हूँ। काटने के बाद देखें जी मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और मैंने किसी मशीन से नहीं काटा, हाथ से ही बारीक बारीक काटा है। और जी फिर आपने बड़े साइज़ की देचकी लेनी है। छोटी देचकी में आपने ये नहीं बनाना वरना आपको फिर देचकी दरमियान में चेंज करनी पड़ेगी। 3 कप मैंने ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना तब आपने इसके अंदर जी बारीक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। जब आप प्याज ऐड करेंगे आपको लगेगा प्याज ज़्यादा है, ऑयल कम है और आपने परेशान होकर ऑयल और नहीं डाल देना। आपने वेट करना है। ये देखें 20-25 मिनट के बाद ये देखें ऑयल कितना आपको नजर आने लग गया और प्याज भी कम हो गया है। मज़ीद हमने इसको और फ्राई करना है। जब ये इस तरह इसका रंग हो जाएगा, लेकिन देखें ऑयल और आपको नजर आने लग गया, प्याज कम होता गया और ये हमारा फाइनल टच है। जब प्याज का ये ब्राउन से कम ज़रा रंग होगा, डार्क ब्राउन भी नहीं करना, बस लाइट ब्राउन करना है, तब हमने इसके अंदर जी ग्राइंड किया हुआ लहसुन अदरक ऐड कर देना है। फिर हमने लहसुन अदरक की भुनाई करनी है ताकि उसकी स्मेल खत्म हो जाए। इतने में हम जी क्या करेंगे, टमाटर मैंने धो के ग्राइंड कर लिए थे, सिर्फ 1 कप मैंने पानी ऐड किया था और बाकी ग्राइंड होते हुए टमाटरों का अपना ही काफ़ी पानी निकल आता है। ठीक है। ये ग्राइंड करके मैंने रख लिए हैं और इतने में जब इसकी भुनाई माशाल्लाह से यहाँ डन हो गई है प्याज की, लहसुन अदरक की और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लहसुन अदरक की भुनाई की, तब आपने जी क्या करना है, इस वक्त आपने जी ग्राइंड किया हुआ टमाटर सारे ऐड कर देने हैं। और इसके साथ साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर जी हमने इससे हल्का सा मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना। जब ये बबलिंग बॉईल होने लगे ना तब आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। ठीक है जी। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 1/3 कप यानी 5 टेबल स्पून ऐड की है। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड की है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ सूखा धनिया आधा घर का था, उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था और आधा बाजार का था। टोटल पूरा 1 मेजरिंग कप मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। ठीक है। और फिर उसके बाद जी हमने इसके अंदर ऐड करना है नमक। नमक मैंने इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून ऐड किया है। आप अपने हिसाब से नमक और लाल मिर्च मैं बार बार कह रही हूँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ज़ीरा आपने 3 टेबल स्पून ऐड करना है। फिर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है। और फिर आपने इसको ढक कर रख देना है। ठीक है। और जी जहाँ मुझे याद है मैंने हल्दी इसमें ऐड करना भूल गई थी, फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी ऐड की है। और इसको अब आपने जब मिक्स करना है ना, क्योंकि 20-25 मिनट के बाद ना इसमें छींटे आप पे गिरना शुरू हो जाएंगे, हाथ जलेंगे, तो आप ढक्कन आगे करके ना आपने फिर इसको मिक्स करना है। अभी इसमें काफ़ी पानी है, हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। तकरीबन मुझे 45 मिनट लगे थे इसको जो फाइनल इसकी भुनाई में जो फाइनल टच होता है मुझे चाहिए था वो करने में। ये देखें अभी यहाँ पर तकरीबन माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब मैंने इसे किचन काउंटर पे रख लिया है ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर मैं इसे बॉक्सेस में रख दूँ। आपने घर में जो भी बॉक्सेस होंगे आपने उसमें ये डाल देने हैं। यहाँ इसमें कुछ बॉक्सेस में मैं 1-1 किलो के हिसाब से मसाला ऐड कर रही हूँ, यानी 1 किलो चिकन का या कौरमे का, कढ़ाई का, जिसका भी आपने ऐड करना है। अच्छा मैं आपको पहले भी बताया था कौरमा और आलू गोश्त में आपने इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है, ग्रेवी वाले सालन में सिर्फ। आलू गोश्त, कबाब मसाला, कोफ्तों में तो आप एज इट इज़ इस मसाले को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कौरमे में बस आपने इसमें 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला ऐड करना है। बाकी वही आपको मैंने जैसे कहा है ऑयल में आपने चिकन, मटन, बीफ, वट एवर जो भी आपके पास है उसे भून के इसमें ऐड कर लें। और ये जो 2 बड़े बॉक्स हैं ये मैंने 2-2 किलो के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि अगर एक पुलाव का एक बिरयानी का रमज़ान में अगर गेस्ट आ जाएँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मसाला रेडी हो। और बिरयानी मसाले में क्योंकि मैंने सिर्फ बिरयानी मसाला ऐड करना है, बाकी एज इट इज़ है इसके अंदर ही। और पुलाव में तो कोई मसाला ऐड नहीं होता, वो अपना ही ये घर का ही मसाला ऐड होता है, मैंने कभी ऐड नहीं किया। इंशाल्लाह मैं इससे रेसिपी बनाऊंगी और वो भी आपको उसकी वीडियोस भी शेयर करूंगी।
और जी मैंने इससे बहुत सी रेसिपी बनाई है। ये मैंने आलू की बिरयानी बनाई थी इससे, और आप इससे कबाब मसाला बना सकते हैं, भुना हुआ चिकन बना सकते हैं जी, शलजम गोश्त बना सकते हैं इस मसाले से, और भुना हुआ मटन भी बना सकते हैं। ये पुलाव, चिकन बीफ पुलाव मैंने बनाया है, इससे बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आज आपको बहुत अच्छा और कुछ नया सिखाया तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।